वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में आपको कौन सी गुड न्यूज़ या नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आपकी तरफ बहुत जल्द इन 2 महीनों में क्या आने वाला है। तो ये रीडिंग उस पर है और ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। तो इसके 2 ऑप्शंस हैं जो बहुत आसान है। ऑप्शन 1 है न्यू चेंजेस, यानी कि नए बदलाव, और दूसरा ऑप्शन है गुड न्यूज़, यानी कि खुशखबरी। तो टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर अपना ऑप्शन चुनकर रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों ने जो चुना है ऑप्शन, वो न्यू चेंजेस का है। तो न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में क्या आने वाले हैं, और आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, क्योंकि आपके लिए ना 2 तरह के सिचुएशंस बन रहे हैं, 2 सिनेरियोज। सबसे पहले तो नया बदलाव आपको दिखेगा आपकी मैरिड लाइफ में। अगर आप शादीशुदा हो या नई नई शादी हुई है, और जिन लोगों की शादी को कई साल बीत गए हैं, आप देखोगे कि जुलाई महीने में और अगस्त महीने में, इन 2 महीनों में आपको अपने जीवन में रोमांटिक टाइम बिताने का जो एक अपने पार्टनर से उम्मीद रहता है, या आपके मन में अगर कोई भी भाव है, फीलिंग है कि मेरा काश ये मैरिटल लाइफ जो है वो रोमांटिक हो जाए जैसे पहले हुआ करती थी, तो आप देखोगे कि आपको ना आपके पर्सन भी इस रिश्ते में रेसिप्रोकेट करने को रेडी रहेंगे। मतलब आपको वो इस रिश्ते में बराबरी का एहसास करवाएंगे कि एक तरफा एफर्ट नहीं लग रहा, अब मैं भी इस रिश्ते को और रोमांटिक बनाना चाहता हूँ, और वो एफर्ट भी डालेंगे। जैसे कुछ लोगों की शादीशुदा जीवन में अक्सर ये बातें आप सुनते होंगे कि पहले शादी जब नई नई हुई थी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ थी, बहुत हैपनिंग टाइम था, रोज़ नया कुछ हो रहा था, टाइम को एंजॉय किया जा रहा था, नई जगहों पर घुमाने ले जाया जा रहा था, शॉपिंग की जा रही थी, गिफ्ट दिए जा रहे थे, प्यार भी बहुत ज़्यादा था। तो धीरे धीरे प्यार कम हो गया, तो ये शिकायत अब आपकी जुलाई और अगस्त महीने में ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों को तो जुलाई में ही इसके जो साइन हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको ना बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, तोहफे मिलने वाले हैं, और अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो तो शादी का चांस या शादी से जुड़ा कोई रिश्ता आपको जुलाई और अगस्त महीने में मिल सकता है, और वहाँ पे बात भी पक्की होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो जिनकी शादी नहीं हुई, जो शादी को लेकर परेशान चल रहे हैं, या जिनको लगता है कि सबकी शादियां हो रही हैं, मेरी नहीं हो रही, तो अब आपकी ये शिकायत भगवान दूर करने वाले हैं। ये जुलाई अगस्त का टाइम जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आप चाहे इस वीडियो को सेव करके रख लेना, क्योंकि जो मैं आपको इस रीडिंग में गाइडेंस दे रही हूँ बहुत लोगों से ये रेजोनेट करेगा। और जो लोग किसी भी तरह के शादी को लेकर ना सोच रहे हैं, ना अभी शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बता दूं कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन आपके इस रिलेशन में किसी तरह का कोई बड़ा चेंज नहीं ला रहे थे, आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ तो बड़ी बोरिंग चल रही है, या आपका पर्सन जो है बहुत स्लो मूवर है, कोई एक्शन वहाँ से दिखता नहीं है, आपको लगता है कि ये रिश्ता फीका पड़ गया है या किसी की नज़र लग गई है, तो आप थोड़ा सा अगर एफर्ट डालोगे, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दिख रहा है कि आपका पर्सन ना क्लोज्ड ऑफ है। अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर लेते हो इस रिश्ते में, इस पर्सन को पैम्पर करने के लिए या इस पर्सन के लिए कुछ स्पेशल अगर करना चाहते हो, तो ये आपके एफर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे और उससे ये अफेक्ट भी होंगे।
इनका भी मन करेगा कि उसने मेरे लिए एफर्ट डाला है, मुझे भी उसके लिए कुछ करके दिखाना है। तो आप इनका ना एक नया फेज देखने वाले हो, एक नया बदलाव आपको इनमें दिखेगा कि आगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं करते थे या भावनाएं खुलकर नहीं बताते थे, लेकिन अब जुलाई अगस्त में कुछ ऐसा आप दोनों की ज़िंदगी में होगा कि आप भी, ये भी सेम एनर्जी वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करोगे। और इनके लिए तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ लकी डेट्स जुलाई महीने की निकली हैं और कुछ लकी डेट्स निकली हैं अगस्त महीने के लिए। तो पहले मैं जुलाई महीने की वो भाग्यशाली तारीख आपको बता दूं, जब आप और इस रिश्ते के लिए कुछ भी करोगे तो आपको उसका रिजल्ट आएगा। कोई उपाय करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कहीं आपकी बात बिगड़ गई है पार्टनर से, या वो आपको याद नहीं कर रहे, या उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा, तो आप इन तारीख पर अगर मैनिफेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट जुलाई और अगस्त में मिल जाएगा। तो जुलाई की जो लकी डेट्स हैं, सबसे पहले तो है नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 16, नंबर 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29 और 31। ये लकी डेट्स हैं। इस दिन आप अगर इन्हें मैसेज करते हो, इन्हें कॉल करते हो, और अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर रखा है, लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड की मदद भी लेते हो या किसी ऐसे इंसान की मदद लेते हो जो इस रिश्ते में आप दोनों को मिलाने का काम करे, ये कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, कोई गुरुजी, गुरु माँ, किसी तरह का रेकी हीलर, या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको ना कंसल्टेंसी दे दे या आपको गाइड कर दे, चाहे वो पेड कंसल्टेशन हो चाहे अनपेड हो। अगर उस व्यक्ति से आप अपने रिश्ते के बारे में कोई सॉल्यूशन मांगोगे तो आपको उनका बताया गया समाधान काम आ जाएगा। और काफ़ी लोग तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ऑकल्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इन 2 महीनों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को खिंचा हुआ फील करेंगे। ये बात भी आप मेरी नोट करके रख लेना। तो कुछ लोगों के लिए अब अगस्त की लकी डेट्स हैं, क्योंकि जिन लोगों का जुलाई में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा उनके लिए अगस्त में प्रोमिनेंट डेट्स निकली हैं। सबसे पहले है तारीख 1 तारीख, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 29। ये अगस्त की लकी डेट्स हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन इन तारीख पर आपकी लाइफ में आ जाए, कोई नया पर्सन भी आ सकता है। कोई आपको प्यार करता है, कोई आप पर क्रश रखता है, कोई नया पर्सन जो अभी तक आपकी लाइफ में भी नहीं आया, वो आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू मिल सकते हैं, या किसी डेटिंग ऐप के थ्रू भी मिल सकते हैं। और जिन लोगों को अपने पुराने पर्सन का ही इंतज़ार है कि वही आए, उसके लिए मैंने आपको जो ये डेट्स बताई हैं, आप इन दिनों में कोई भी उपाय करते हो, कोई भी रेमेडी करते हो, आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आप उस पर्सन की लाइफ में डेस्टाइंड हो या वो पर्सन आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है या नहीं। क्योंकि अगर वो आपके भाग्य में लिखे होंगे तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, और अगर वो आपके भाग्य में नहीं है तो आपका इन एंड आउट साइकिल चलता है, ठीक है। तो ये सब आपकी लाइफ में ना एक नया चेंज आ रहा है कि कुछ लोग ना कुछ
फाइनल करने वाले हैं कि इसी रिलेशन में रहना है या आगे बढ़ना है। आपको डिसाइड करने का अब जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं, आप अपनी क्लैरिटी पालोगे इन 2 महीनों में। कुछ लोग अपने शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब लग जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो लोग अपनी जॉब को बदल रहे हैं या जो लोग पहली बार जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब लगने के हाई 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 चांसेस हैं। फिर यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जो शिव भक्त हैं या किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा तंत्र में, मंत्र में, माँ काली में इंटरेस्ट लेते हो। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में अपना एक नया रास्ता बना लेंगे। एक नई सोच के साथ अपने आप को आप समझा लोगे कि मुझे अब लाइफ में कुछ बदलाव लाने हैं। ये बदलाव आपको अपने शहर से दूर भी मिल सकते हैं और कुछ लोगों को अपने शहर में ही नज़र आएंगे। आप में से काफ़ी लोग ना अब अपनी लाइफ में चेज़ करना नहीं चाहते, ना ही रिलेशनशिप्स को, ना ही कनेक्शंस को और ना ही लव को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक बहुत लंबा समय किसी ऐसे रिश्ते में बिता लिया है जहाँ पर आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। तो अब एक नया चेंज आएगा, या तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा लव को लेकर, लोगों को लेकर, सोसाइटी को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर। अब आप बहुत सोच समझकर रिलेशन में अपना टाइम दोगे, एनर्जी दोगे, और जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ से कट लोगे। किसी और के ऊपर आप डिपेंड नहीं करोगे क्योंकि अब आप पावर में आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन भी जा सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग के स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, या तो फिर आप अप्लाई करने वाले हो अब्रॉड जाने के लिए। जो लोग आज तक विदेश नहीं गए लेकिन मन में इच्छा जाग रही है कि कहीं बाहर विदेश में घूमा जाए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने काम में, अपने करियर में किसी अवसर की तलाश में, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है रिलेटेड टू फॉरेन लैंड। सोलमेट का कार्ड यहाँ कुछ लोगों का निकला है, तो आपकी शादी अगर इन 2 महीनों में किसी से हो जाती है तो सोलमेट कनेक्शन आपका उनके साथ लिखा है। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हो तो अगर 2 महीनों में कोई ऐसा पर्सन लौट कर वापस आता है जिससे आपकी कोई शादी की बात चली हो, चाहे वो लव मैरिज रही कि आपने उनको शादी के लिए बोला हो और पहले वो मना कर रहे थे, आपकी बातों को टाल रहे थे या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अब वही पर्सन लौट सकते हैं खुद शादी के ऑफ़र के साथ। ये भी कुछ लोगों के साथ होगा। जिन लोगों का कोर्ट केस है, लीगल इशू है, या कोई डिवोर्स केस है, या कोई भी दूसरा केस चल रहा है कोर्ट में, आपको शायद अगस्त के एंड तक कोई नए तरीके से अपने इस केस में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। या हो सकता है आप अपना वकील बदलने के बारे में सोच रहे हो, या खुद ही आपका वकील आपको कोई ऐसा इंसान रेफ़र कर देगा या रिकमेंड कर देगा जिससे आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है। क्योंकि मुझे लग रहा है आपके ना नए कनेक्शंस बनेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से बनेंगे जो प्रभावशाली हों समाज में, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन पर वो लोग हैं, कोई सरकारी कर्मचारी भी आपके सोशल सर्कल में जिसका काफ़ी नाम फेम हो सोसाइटी में, ऐसे पर्सन से भी आप अचानक कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये एक आपकी लाइफ का नया चेंज है जो शायद आपने आज तक सोचा नहीं है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है। बट लास्ट मुझे यहाँ पे एक बहुत प्यारा एंजल्स का कार्ड मिला है जिसमें कहा जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या आपको अपने घर में एक नयापन लगेगा। आप जहाँ भी रहते हो, आपका जो अपना घर है
उसमें अगर आपका मन नहीं लगता था, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका अपने घर में मन नहीं लगता, आप देखोगे कि घर की एनर्जी आपको एक रिफ्रेश और एक रिजुविनेटेड टाइप की वाइब्रेशन दे रही है, एनर्जी फील करा रही है। या फिर आप कुछ लोग किसी नए घर में भी रीलोकेट या शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे आप किसी दूसरे शहर में जाके कोई नया घर ले रहे हो या ले चुके हो तो वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो। और कुछ लोग अपने शहर से दूसरे शहर में रीलोकेट होंगे और उनका जॉब हो सकता है, वहाँ बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका पर्पस ही घर खरीदना है तो हाउस हंटिंग के लिए भी आप किसी दूसरे शहर में जा सकते हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो ये एक नया बदलाव है आपका जुलाई और अगस्त महीने का। आई होप गाइज ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ये सभी राशि वालों के लिए थी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लें, क्योंकि उसी से आपकी लाइफ में चेंजेस रिसीव हो पाएंगे। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जिन्होंने गुड न्यूज़ का ऑप्शन चुना है। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 गुड न्यूज़ चुना है, खुशखबरी वाला ऑप्शन, पहले तो ये बताऊंगी कि आप में से आधे से ज़्यादा यहाँ पे जो रीडिंग सुन रहे हैं जुलाई अगस्त के लिए, बहुत लोग ऑप्शन 1 को भी सुनना चाह रहे थे। शायद आपने ऑप्शन 1 पे पहले ध्यान दिया कि मुझे ये चुनना है, फिर आपने 2 चुन लिया। तो आप में से कुछ लोग अब ऑप्शन 1 को भी सुनेंगे, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी डुअलिटी में है। दिमाग में 2 तरह के विचार चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में किसी ऐसी जर्नी पे भी हो सकते हैं, किसी ऐसी आध्यात्म की यात्रा पर हो सकते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें उनको लग रहा है कि हमारी लाइफ में वैसा नहीं हो रहा जैसा हम चाह रहे हैं। आप देखने में लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो, आपकी पर्सनालिटी लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहती है, लोग आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। बातें क्यों करते हैं? जिसमें कोई बात होती है उसी की बात होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर आप में कुछ है, कोई क्वालिटी, कोई टैलेंट, कोई क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, नॉलेज, विजडम, या फिर आपको जो भगवान ने रूप दिया है, काया दी है, बॉडी दिया है, फिगर दिया है, आपको ब्यूटी दी है या ब्रेन्स दिए हैं, हेड टू टो आप में वो बात है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। तो गुड न्यूज़ क्या है? पहली बात तो यहाँ पर आपको घर बैठे ही कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो किसी जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये जॉब भी एक हाई सैलरी पैकेज की है। शायद आप लंबे समय से किसी ऐसी जॉब प्रोफाइल पर अपना पूरा फोकस, टाइम, एनर्जी लगा रहे थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आपको हमेशा किसी ना किसी वजह से लास्ट मोमेंट पे वो जॉब हाथ नहीं लगता, वो जॉब किसी और की झोली में चला जाता है। तो अब आपकी ये शिकायत जुलाई अगस्त में कम्प्लीटली लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। अब आपकी ये कंप्लेंट नहीं रहेगी। आपके लिए पहला कार्ड ही जॉब का निकला है। जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, वो कोई बढ़ोतरी चाह रहे हैं अपनी नौकरी में, वो कोई प्रमोशन चाह रहे हैं, वो कोई बोनस चाह रहे हैं, वो कोई इंक्रीमेंट चाह रहे हैं कि सैलरी बढ़ जाए, या मुझे पोजीशन अच्छी मिल जाए, या मुझे जहाँ मैं जाना चाहता हूँ मेरी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए। आपका ये जो भी दिमाग में क्वेश्चन है राइट नाउ, उसका जवाब यस है। उसके बाद मुझे यहाँ दिख रहा है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी लाइफ में बिज़नेस के लिए परेशान होते रहते हैं अक्सर। चाहे आपका बिज़नेस अच्छा चले या बहुत अच्छा चले, लेकिन आप हमेशा से चाहते हो कि मेरा बिज़नेस खूब फले फूले, हर दिशा से मुझे क्लाइंट्स मिले, मेरा सेल बढ़े, मेरा नाम रोशन हो, मेरे से मेरी फैमिली वाले प्राउड फील करें, और मेरी लाइफ में
मेरे और भी अरमान है और भी सपने हैं, वो वन बाय वन पूरे हो जाएं। तो आप लोगों के लिए बता दूं, आपको अगस्त में किसी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों में जुलाई मिड के बाद आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। उसके लिए मेरे पास कुछ डेट्स भी हैं अगस्त महीने के लिए जो लक्की डेट्स हैं। लेकिन जुलाई मिड के बाद काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ में पुराने पैटर्न्स ख़त्म होते हुए दिखेंगे। लंबे समय से अगर तरक्की धीमी गति से हो रही थी तो अचानक गुड न्यूज़ ये मिलेगी कि आपको मन चाहा अपनी लाइफ में जो भी सपना है कि मेरे को ड्रीम जॉब मिल जाए, मेरे को ड्रीम बिजनेस खोलना है, मेरा खुद का काम हो, या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको बैठे बिठाए खुद ऑफ़र लेकर आए आपके पास, और वो आपके लिए गोल्डन ऑफ़र भी साबित हो सकता है। अगर बिज़नेस करना चाह रहे थे, हो सकता है पिछले 2-3 सालों में आपने अपने बिज़नेस आइडियाज़ पर काम किया है, अपनी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को और अपनी नॉलेज या स्किल्स को इम्प्रूव किया है। कहीं ना कहीं से आप अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाने का काम करते हो, बिकॉज़ आप एक क्यूरियस सोल हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है कि मुझे इसको भी जानना है, मुझे इसको भी पढ़ना है, मुझे यहाँ से भी ज्ञान मिल जाए, मुझे वहाँ से भी मिल जाए। तो आप इन 2 महीनों में फुल्ली रूप से निश्चिंत हो जाओ, टेंशन नहीं लेनी। आपके लिए गुड न्यूज़ यही कहता है कि आपका जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है वो यस है, उसका जवाब हाँ में है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो या आप अपनी जॉब को टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाओ, हल्के में ले जाओ कि मेरे को तो अच्छा काम मिला हुआ है, मेरी अच्छी जॉब चल रही है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मैंने तो रीडिंग में ऑलरेडी सुना था कि अगले 2 महीने तो वंडरफुल हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो मुझे टाइम टू टाइम आप लोगों को अलार्म देना पड़ता है, ये घंटी बजानी पड़ती है कि भाई उठ जाओ, रियलिटी में जीना है। ये तो सिर्फ गाइडेंस है, लेकिन अपनी तरफ से अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगी। ठीक है। लव की अगर बात करें तो लव में तो ऐसा लग रहा है गाइज आप बहुत ज़्यादा चमकने वाले हो। अब आपको हंसी भी आ रही होगी रीडिंग सुनकर, कुछ लोग शायद अपने ऊपर ही हैरान हो जाते हैं कि लव में हमारी लाइफ में क्या चेंज आएगा, हम तो इतने महीनों से, इतने सालों से परेशान हैं। तो जो आपके पिछले गुजरे साल थे उसमें आपको हमेशा कार्मिक लोगों का सामना करना पड़ा है। ऐसे कार्मिक लोग जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, आपकी खुशियों को, आपके टाइम को, आपके प्यार को ग्रांटेड लिया, हल्के में ले गए कि ये तो मेरे पीछे पागल है, इसको मैं चाहे 6 महीना वेट करा लूँ, 1 साल वेट करा लूँ, ये कभी नहीं छोड़ के जाएगा। तो इस एटीट्यूड को ना थोड़ा सा बदल लो, फ़ायदा आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। कोई अगर आपको ऐसा प्रूव कर रहा है बार बार कि आप उसको फ़ोन कर रहे हो, आप उसको मिलने के लिए कह रहे हो, आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, आप उसकी केयर कर रहे हो, और सामने वाला उस बात को रेसिप्रोकेट नहीं करता या नहीं करती, उनको लगता है कि आपके पास तो फ्री टाइम है लेकिन उनके पास नहीं है। तो अपने टाइम की वैल्यू करना आप इन 2 महीनों में जान जाओगे। कैसे जानोगे? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं जो आपको कर्म प्रधान बनाएंगे, एक्शन ओरिएंटेड। वैसे आप एक्शन ओरिएंटेड ही हो। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनका लाइफ पाथ नंबर, लकी नंबर या डेस्टिनी नंबर होगा 1, 4, 7, 8 और कुछ लोगों का नंबर 5। ये आपका लकी नंबर होगा, डेस्टिनी नंबर होगा। मैंने ऑलरेडी डेस्टिनी नंबर पे वीडियो भी डाला है, चाहे वो भी आप लोग सुन सकते हो जिनको सुनना है। बाकी
इन लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और जिनके नंबर मैंने अभी नहीं बताए, ये नहीं कि उनको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा तो सबको होगा, लेकिन इनकी जो एनर्जी है उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसमें पैशन ज़्यादा दिख रहा है, और उसमें सक्सेस को अपनी तरफ ये खुद खींच रहे हैं। आपका नज़रिया ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। ये 2 महीने आपके लिए बेहद कीमती हैं, इनको गंवाना मत। किसके लिए आंसू बहाने हैं, किसके लिए रोना है, किसका इंतज़ार करना है, ये सोच समझ कर करना। क्योंकि कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि मेरा रिलेशन तो अब कभी ठीक नहीं होगा, तो वो कभी ठीक नहीं होता। फिर अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी विल पावर से और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। आपके लिए ये 2 महीने गुड न्यूज़ का कार्ड है। आपने जो ऑप्शन चुना है ना, बहुत लोगों को, 80% लोगों को गुड न्यूज़ ही मिलेगी, खुशखबरियाँ ही मिलेगी। किसी की शादी हो जाएगी, किसी को शादी का रिश्ता आएगा, वहाँ बात बन जाएगी, एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, और उस इंसान से भी हो सकता है जिनसे आप प्यार करते हो। अब यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पास ना चॉइसेस भी आने वाली हैं। खुशखबरी आपको प्यार में भी मिलेगी। आपको कुछ ऐसे लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना, जो अभी तक आपको अपना प्यार बताने से डर रहे थे। ये कोई क्रश भी हो सकता है। आपको भी अगर दूसरों पे क्रश रहता है तो कोई आप पर भी क्रश करता है, आपको ये 2 महीनों में पता लग जाएगा। ये कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, या ये कोई ऑनलाइन आपको मिले होंगे, लेकिन इन्होंने दिल की बात आपको बताई नहीं होगी। और कुछ लोगों में क्रश उनका कोई फैमिली सर्कल से ही है, मतलब दूर के रिश्तेदारों से ही कोई ऐसा पर्सन आपको इंट्रोड्यूस करवा दे जिसको आप पर क्रश हो, और आप हैरान हो जाओगे कि मैंने तो कभी उस नज़र से इस व्यक्ति के बारे में सोचा भी नहीं था। और कुछ लोगों के क्रश जो हैं उनको उनके ऑफिस में ही मिलेंगे, उनके वर्क प्लेस पर, या ये भी हो सकता है पिछले कई टाइम से कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है जो आपके ऑफिस से ही है, और वो सडनली अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस कर दे, जिससे आप हक्के बक्के भी रह सकते हो कि ये इंसान मेरे पे क्रश कर रहा है या कर रही है। कुछ ऐसा भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी गाइस, अगर आपका कोई लीगल इशू बहुत लंबे समय से चल रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर, कोई कोर्ट केस है, कोई पुलिस केस है, या कोई ऐसा इंसान जो आपका हस्बैंड या वाइफ है और उनसे डिवोर्स की बात चल रही है, ये 2 महीनों में आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसमें कुछ लोगों का मुझे डिवोर्स फाइनल होते हुए भी दिख रहा है कि फाइनल हो सकता है, या आप इस डिवोर्स को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हो। किसी तरह का आप ओवर इमोशनल हो सकते हो। लेकिन अगस्त ख़त्म होते होते आपको इस रिश्ते से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग यहाँ पर अपने किसी लीगल इशू से परेशान हैं, प्रॉपर्टी का केस है, हाउसिंग लोन, किसी तरह का बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन पास नहीं हो रहा, या कोई नई गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, नई बाइक नहीं ले पा रहे थे, नए घर को ख़रीद नहीं पा रहे थे, ये प्रॉब्लम्स आपकी ना अगस्त एंड तक सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, कुछ लोगों को तो जुलाई मिड के बाद ही रिज़ल्ट आ जाएगा, कम लोगों को अगस्त एंड में रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि तब ग्रहों की भी दशाएं बदल रही हैं। और उस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, बिकॉज़ ये टैरो रीडिंग है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस मैं किसी अदर वीडियो में आपको समझाऊंगी कि जब ग्रह बदलते हैं, स्टार्स बदलते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। तो ये जुलाई और अगस्त का महीना प्यार के लिहाज से बम्पर फ़ायदा देगा। किसी तरह का प्यार में कोई धोखा मिला है तो आपकी उस पर्सन से जो एनर्जी है वो हाई रहेगी। वो पर्सन अपना कर्मा इन 2 महीनों में भी भोगने वाले हैं। अब वो छोटे लेवल पर भी भोग सकते हैं,
मैंने आपको ये भी क्लियर किया है आज इस ऑप्शन के अंदर कि आपको चॉइसेस मिलेंगी। अब आपको मन बनाना है कि आपने किसी नए को चांस देना है कि या उस पर्सन को चांस देना चाहते हो जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, क्योंकि ये डिसाइडिंग टाइम है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा जुलाई और अगस्त में। तो ये रही आप लोगों की 2 महीने की रीडिंग। लक्की डेट्स आपको मैं बताना भूल गई हूँ। अगस्त में लक्की डेट्स निकली हैं 2, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 30 और लास्ट है 1 भी निकला है यहाँ पे। तो ये लकी डेट्स हैं अगस्त महीने की। कुछ लोगों को कोई नया काम शुरू करना है या कोई नया रिलेशन बनाना है, किसी नए पर्सन को लाइफ में लाना चाहते हो तो अपनी तरफ से कोशिश करनी है तो इन डेट्स पे कर सकते हो। या किसी को किसी भी तरह से अपनी लाइफ में कोई उपाय स्टार्ट करना है, पूजा पाठ स्टार्ट करना है, या जो फर्स्ट टाइम मंत्र तंत्र शुरू करने लगे हैं, ऑकल्ट स्टार्ट करने लगे हैं, मिस्टिसिज्म में नए नए आए हैं, तो ये वो डेट्स होंगी जब आप इन डेट्स पर सबसे ज़्यादा अपना ध्यान एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म की तरफ फील करोगे और मैनिफेस्टेशन के लिए ये डेट्स इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही है। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें। और जो लोग ऑप्शन 1 की तरह अट्रैक्ट हुए हैं, जो नए बदलाव चाह रहे हैं कि जीवन में कुछ नया हो, तो वो ऑप्शन 1 को सुन सकते हैं। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। अगर किसी को पर्सनल टारो रीडिंग लेना है, कंसल्टेशन लेना है, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हैं अलॉन्ग विद द सर्विसेज। आप मुझे वहाँ रीच आउट कर सकते हो। तो फ़िलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू। बाय बाय।